इस प्रकार का नशा जो है वो प्राप्त हो रहा था। पंजाब को उड़ता पंजाब बना दिया, इन्हीं के पार्टी के तो मुख्यमंत्री हैं। तो ये कमाई केजरीवाल जी के परिवार का वित्तीय पोषण संभालने के लिए हुई थी क्या? दिल्ली सरकार की कमाई। केजरीवाल को तो आप लोग फंसाया ना। केजरीवाल खुद फंसने वाला काम करेगा तो उसको कौन फंसा देगा? नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। आज जो है पूर्व डिप्टी सीएम दिल्ली के जो हैं मनीष सिसोदिया, उन्हें अब तिहाड़ जेल से रिहाई मिल गई है और 10 लाख का बॉन्ड भी उनके ऊपर रखा गया है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक हैं। सर, क्या कहेंगे? अब मनीष सिसोदिया बाहर आ गए जो शराब घोटाले मामले में गए थे। देखिए, सबसे पहले तो आपके प्रश्न जो है उसको थोड़ा सा मैं उसमें सुधार करना चाहूँगा। वो बरी नहीं हुए हैं, बाहर आ गए का अर्थ है कि उनको बेल प्राप्त हुआ है। बेल प्राप्त करना प्रत्येक अपराधी का भी हक है। लालू जी भी कई बार बेल पे बाहर रहे और उसके बाद सजा याफ्ता मुजरिम हुए माननीय कोर्ट के माध्यम से। तो किन नियमों के आधार पर किसी व्यक्ति को बेल दी जाती है ये माननीय कोर्ट तय करता है, लेकिन इससे किसी व्यक्ति के ऊपर लगे हुए जो दाग हैं वो धुल नहीं जाते हैं। केजरीवाल जी के कुकृत्यों का अगर कोई पोस्टर बॉय है तो यही मनीष सिसोदिया और ऐसे लोग हैं। इसी प्रकार के लोगों ने कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली को शराबियों का गढ़ बनाने का काम किया था। ये एक तरीके से प्रायोजित एजेंडा था, जिसके अंतर्गत कहीं ना कहीं दिल्ली की जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, खास करके जो बच्चे दूसरे विभिन्न राज्यों से दिल्ली में जाकर के पढ़ाई करते हैं, उन सभी बच्चों को नशे की लत में संलग्न करना है। आप देखेंगे कि बीच में केजरीवाल जी जब फुल फ्लेज्ड में काम कर रहे तो इस समय दिल्ली में शराब के अलावा भी विभिन्न प्रकार के नशे प्राप्त हो रहे थे। चरस, गांजा, अफीम, इस प्रकार का नशा जो है वो प्राप्त हो रहा था। पंजाब को उड़ता पंजाब बना दिया, इन्हीं के पार्टी के तो मुख्यमंत्री हैं। नशेड़ियों का राज्य बनाने का काम किसने किया? पाकिस्तान से जो अवैध नशे का कारोबार होता है वो तो उसमें तो पंजाब सरकार के कई अधिकारियों को भी लिप्त माना जाता है। और कौन सा इसमें ये तो जांच का विषय है कि वैसे लोग दिल्ली सरकार के साथ जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, ये भी तो जांच का विषय है। तो जिन लोगों ने एक प्रायोजित तरीके से देश को नशेड़ियों का गढ़ बनाने का काम किया, ऐसे लोगों पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, जिसको देख के गिरगिट शर्मा जाए। एक व्यक्ति जो गर्दन में मफलर बांध के अपने आप को लाचार और बेचारा साबित करके दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के फिराक में रहता हो, और जो अपने आप, वो तो दिल्ली का मुख्यमंत्री बने हुए भी हैं। मैं पूर्व की बात कर रहा हूँ, आप समझिए मेरी बातों को, मैं पूर्व की बात कर रहा हूँ, जो मुख्यमंत्री बनने की फिराक में रहता था और उसके बाद वो जब मुख्यमंत्री बन जाता है तो इतना हाई प्रोफाइल लेविश लाइफ, ये कैसे हो गया? अरबों का महल, बच्चों की कसम टूट जाती है। कांग्रेस के साथ कमाई है, उतनी कमाई हुई है। कमाई किसके लिए हुई है? कमाई केजरीवाल जी के परिवार का वित्तीय पोषण संभालने के लिए हुई थी क्या? दिल्ली सरकार की कमाई, ये भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। केजरीवाल का घर चलाने के लिए कमाई हुई थी। दिल्ली सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट की कमाई दिल्ली के लोगों के लिए हुई थी। बच्चों की कसम खाए थे ना कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, 4 दिन में कसम टूट गया। बच्चा उनका था, कसम खाए थे बच्चों का। तो जो व्यक्ति उनके अपने बच्चे थे, तो जो उस व्यक्ति के अपने बच्चे, सम्राट जी का भी तो कसम टूट गया ना। नहीं, सम्राट जी का कसम की बात आप कर रहे हैं ना। माथे पे पगड़ी बांधा उन्होंने, और पगड़ी किसके लिए बांधा? बिहार के आत्म सम्मान के लिए बांधा। उन्होंने तो कहा था कि जब तक हम नीतीश कुमार को हटाना दें सत्ता से, जब तक हम अपनी पगड़ी नहीं हटाएंगे। तो टेक्निकली रूप से आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें टेक्निकल रूप से आती हैं, उसका भी आप एक बार मूल्यांकन कीजिएगा, तब मुझसे प्रश्न कीजिएगा। दोनों आज आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। दोनों बिहार की उन्नति और उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, बिहार की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। केजरीवाल को तो आप लोग फंसाया ना। केजरीवाल खुद फंसने वाला काम करेगा तो उसको कौन फंसा देगा? केजरीवाल विशुद्ध रूप से एक ऐसा व्यक्ति जिसने सरकार घोटालों की श्रृंखला खड़ी कर दी, देश को लूटने का काम किया, लुटेरा है केजरीवाल। इस बात को मैं स्पष्ट रूप से आपके, मनीष सिसोदिया को भी आपने जबरन, लुटेरा है तो लुटेरा ही कहूंगा ना, कोई आरती थोड़े ना दिखाऊंगा। जो लोग, देश का केंद्र दिल्ली है,
दिल्ली का केंद्र है कनॉट पैलेस। कनॉट पैलेस में बाल मजदूरी होती है, बच्चों को कहीं ना कहीं भिखमंगा बना के रखा जाता है। क्या वहाँ पे मिड डे मील योजना नहीं चलती है? क्या वहाँ पे सरकारी स्कूल नहीं चलती है? क्या स्कूल का फोटो दिखाते हैं ना, उन बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं केजरीवाल? अपने बच्चों को हाई प्रोफाइल पढ़ाएंगे और गरीबों के बच्चों के सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद यहाँ बैठ के मैं उनका महिमा मंडन करूंगा। ऐसे लोगों को, एक कहावत है, ऐसे भूत जो है ना बात से नहीं मानते हैं। मनीष सिसोदिया जब से अब बाहर में अब आए हैं तो थोड़ी सी जो है उनकी पार्टी का जो गर्माहट जो है अब दिख रही है कि कुछ बदलाव होने की तरह है। और साथ में भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी हमारे ऊपर जो हमलावर होकर कर और हमारे जो फंसाने की कोशिश की है और जो हमारी पार्टी को जो कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं उसको भी। देखिए, संजय सिंह भी बाहर आए, जी। उन्होंने भी अपनी गर्मी दिखाई, उन्होंने भी मोदी जी के विषय में बहुत सारी बातें की। कुछ दिन पहले ये इंडी अलायंस के लोगों को कहते थे एक सांस में लालू परिवार, मुलायम परिवार, मुफ्ती परिवार, स्टालिन परिवार, कहते थे ना, माला जपते थे ना। आज उसी परिवारवाद के गोद में खेल रहे हैं। तो जो गोदी में खुद खेलता हो दूसरे के, वो बात करेगा नैतिकता का, नीति का। ऐसे लोग बात करेंगे नीति नैतिकता का। वो बात बोलिए जो कल आप नहीं करें। ऐसे लोगों ने सिर्फ संसाधनों को लूटा है। खालिस्तानियों से पैसा कहाँ से आया? देश को तोड़ने वाले जो लोग हैं, देश को जो लोग तोड़ना चाहते हैं, आज बंगाल में आप देखेंगे कि बांग्लादेश में जिस प्रकार की घटना हो रही है, वैसे ही घटना का सूत्रधार बनने का कोशिश कर रहे थे ना केजरीवाल। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? अभी तो शुरुआत है। यकीन मानिए, ऐसे लोग जो देश को तोड़ने का काम करते हैं ना, भारत माँ के आंचल पे जो लोग दाग लगाएंगे ना, उनकी नस्लें याद रखेंगे। पूर्व में भी केजरीवाल ने कहा था जब वो बाहर आए थे पैरोल पे, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग को जो है काम नहीं करने दिया जा रहा है, कई तरह का जो है उसमें बाधाएं लाते हैं। तो कहीं आप लोग बस बीजेपी का काम है कि बीच बीच में रोड़े बनना? देखिए, भारत को जो लोग तोड़ना चाहते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंसा 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 अल्लाह का जो लोग नारा देना चाहते हैं, उनके गोदी में और उनके तलवे चाटने का जो काम करते हैं, ये काम तो नहीं करने देंगे। इससे तो बेहतर है ना कि ये काम हम ना करने दें उनको। तो हम तो रोकते हैं, हम रोकेंगे भी। तो मनीष सिसोदिया क्या आने से फिर से कुछ परिवर्तन होने वाला है आम आदमी पार्टी में? क्या परिवर्तन होगा? शराब माफिया है, तो शराब माफिया के बाहर आ जाने से क्या हो जाएगा? पुलिस तो, दिल्ली पुलिस तो नजर रखे हुए है ना ऐसे लोगों पे। बाहर ऐसे शराब माफिया जो है, वो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि उनको खुली छूट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बाहर निकलते ही ऐसे लोग जो हैं वो अपने सिंडिकेट को चालू करने का प्रयास करते हैं। मतलब फिर से शराब घोटाला फिर से शुरू हो जाएगा? शराब सिंडिकेट चालू करने का प्रयास हो सकता है कि वो बाहर निकल के करे, इसलिए ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए।